The Mauryan Empire. The Mauryans. Mauryans. The Mauryan Empire was founded in the 4th century BC by Chandragupta Maurya. He organized a powerful army and laid the foundation of a vast empire. He overthrew the Nandas from Magadha and the Greeks Kshatriya from the northwest frontier and Frontier and unified a large part of Indian subcontinent under his centralized government. His successor, Bimbisara, kept the Mauryan Empire intact and further extended its boundaries. The region of Bimbisara's son, Ashoka, constitutes one of the brightest periods in the Indian history. good afternoon Deep. After the Kalinga War, Ashoka devoted his life to human welfare. He considered his subjects as his children. He built many marvels in arts and architecture, some of which have survived up to this day. ओके वेट वेट नहीं नहीं इतना कर लेते रुको बाद में आप ही पढ़ लेना तो ये मौर्यन अंपायर बहुत अच्छा है वो जो चंद्रगुप्त मौर्य है बाद में ये एरा में बहुत सारे अच्छे लोग हो गए देखो इसमें पहले देख लो सोर्सेज क्या है कहाँ से पता चला मौर्यन अंपायर का तो अर्थशास्त्र मतलब एक रिटर्न है जैसे अर्थशास्त्र मतलब क्या है मालूम है व्हाट इज मीनिंग अर्थशास्त्र हाँ अर्जुन वो एक ग्रंथ है ना जिसके हाँ ग्रंथ बट अभी आज की तारीख में हम क्या बोलते हैं उसको जैसे मैथ्स को क्या नहीं रे यार नहीं एंसाइक्लोपीडिया नहीं देखो और जैसे अंक शास्त्र है ना अंक शास्त्र को हम क्या बोलते हैं मालूम है कॉमर्स बोलते हैं ठीक है अंक शास्त्र अंक मतलब नंबर तो जनरली नंबर आते हैं सब कॉमर्स के अंदर मोर और लेस यू आर प्लेइंग विद द नंबर वैसे अर्थशास्त्र मतलब अभी आना चाहिए बोलो इकोनॉमिक इकोनॉमिक नहीं लिटरेचर नहीं आगे इकोनॉमिक्स इको अर्थशास्त्र मतलब कैसे लेन देन करने का ओके कैसे ट्रेडिंग करने का वो सब पूरा डिटेल में ही इज रिटर्न ओके चाणक्य इज वेरी ब्रिलियंट फेलो ठीक है तो ये देखो दिखा है ना यहाँ पे चाणक्य बहुत ही सातिर बंदा मतलब बहुत ही अच्छा वो ही नोज ईच एंड एवरी स्टेप जैसे पॉलिटिक्स में कैसा रहता है पॉलिटिक्स कैसा करते हैं वैसा टाइप का उसका था बहुत अच्छा पर्सन था इंडिका करके एक है उसमें से देन अशोक एडिक्स ओके जो सम्राट अशोक थे उनके एडिक्स है देन सांची स्तूप ओके एक स्तूप है वो सांची का स्तूप है उसके ऊपर सब लिखा हुआ है बरोबर है तो ये सब आपके सोर्सेज है नाउ क्या है पॉलिटिकल हिस्ट्री एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओके वो ऑफ हुम चंद्रगुप्त मौर्य एंड अशोका ठीक है एंड अशोका धम्मा मतलब अशोका ही है अशोका धम्मा मतलब अशोका ठीक है क्या हुआ द मौर्यन अंपायर वॉज फाउंडेड इन द 4th सेंचुरी तो मौर्यन अंपायर कभी मिला आपको 4th सेंचुरी बीसी बाय चंद्रगुप्त मौर्य तो उन्होंने ये एस्टेब्लिश किया चंद्रगुप्त मौर्य ने ही ऑर्गेनाइज अ पावरफुल आर्मी एंड लेड द फाउंडेशन ऑफ वास्ट एम्पायर और उन्होंने क्या किया जनरली मतलब ऑब्वियसली आपको पावरफुल बनना है तो एक ही तरीका है ठीक है आर्मी आपकी आर्मी बहुत बड़ी होनी चाहिए सो अभी आप देखोगे इंडिया में चाइना में सब जगह पे क्या करते हैं वो लोग मालूम है दो देयर इज नो वॉर है नहीं लेकिन वो लोग क्या करते हैं बहुत सारे प्लेन परचेस करते हैं एवरी नाउ एंड देन आपको मतलब अगर जो पढ़ता है न्यूज बरोबर है पढ़ना चाहिए आइडियली तो उसमें आएगा कि भाई इंडिया ने ना 100 रफाल लिए अमेरिका से रफाल मतलब प्लेन एक टाइप के ओके फाइटर प्लेन वो लिए जो कि हमारा किसी के साथ अभी फिलहाल कोई ऐसा हिंट नहीं है कि भी हमारा वॉर होने वाला है फिर भी हम क्या करते हैं ये सब चीज एक्यूमुलेट करके रखते हैं और इट कॉस्ट करोड़ों रुपीस मतलब आर्मी के पीछे हर एक कंट्री का करोड़ों अब्बों रुपए का एक्सपेंस होता है मेन लफड़ा वो भी है कि मेंटेनेंस अभी आपने एक प्लेन ले लिया और आप उधर गैरेज में बंद करके रख दोगे तो नहीं चलेगा ओके यू हैव टू यूज दैट एवरी नाउ एंड देन ऐसे उड़ाना पड़ेगा फिर आपको उसको मेंटेनेंस करना पड़ेगा एवरी टाइम और उसके लिए पायलट रखने पड़ेंगे जो कि मेरा कुछ यूज ही नहीं आर्मी नहीं है मुझे मतलब मेरा लड़ाई नहीं हो रहा है देन आई एम कीपिंग सो मेनी थिंग्स ऐसे ही स्पेयर में इन केस ऑफ इमरजेंसी ऐसा रख रहे हैं हम लोग तो इज वेरी एक्सपेंसिव आर्मी को मेंटेन करना इज नॉट इजी एट ऑल बट देर इज नो अल्टरनेट द रीजन अगर आपको न्यूज में अच्छा चाइना को पता चला कि इंडिया ने 100 रफाल लिए मतलब एवरीबडी नोज कि मतलब ही इज इंडिया का आर्मी स्ट्रेंथ बहुत बढ़ रहा है ग्रेजुअली हम लोग बोलेंगे हमारे पास 10 लाख सोल्जर है ओके हम लोग बोलेंगे हमारे पास एक 500 शिप्स है
ओके, लड़ाकू शिप है हर एक, आपको जो इसके अंदर नेवी में, ठीक है। तो आपका हर एक सेक्शन, मतलब हवाई, देन आपका मिलिट्री, देन अगेन आपका कोस्टल नेवी, वो तीनों हमारा स्ट्रांग होगा, देन नोबडी विल डेयर टू टच यू, ऐसा है। तो ये इसने क्या किया, बहुत बड़ा आर्मी मेंटेन कर रहा था वो, ठीक है, और सेम टाइम यूज भी कर रहा है। ही ओवरथ्रो द नंदास, तो वो उसके पहले है ना नंदास राज कर रहे थे, तो उसने क्या किया, उसको उखाड़ के फेंक दिया, और बाद में मगध में, कहाँ पे, फ्रॉम मगध, बिहार, और अभी बिहार में मगध, तो वहां से उसको उखाड़ लिया। एंड द ग्रीक सैट्रैप्स फ्रॉम द नॉर्थ वेस्ट, और जो ग्रीक जो रैंक के मिलिट्री थी, ग्रीक मिलिट्री थी नॉर्थ वेस्ट में, वहां पे से उन्होंने, मतलब ये इंडिया के जो पार्ट है वहां से उखाड़ के फेंक दिया, जीत लिया वो एरिया। एंड यूनिफाइड अ लार्ज पार्ट ऑफ इंडियंस, और पूरा इंडिया को एक पूरे खुद के कब्जे में, कंट्रोल में कर लिया। और ही सेंट्रलाइज गवर्नमेंट। ही सक्सेसर, मतलब उसके बाद क्या है, उसका लड़का क्या है, बिंदुसारा। आपको देखना है तो देख लेना, ऐसा है, देखो ये है ना आपका चंद्रगुप्त मौर्य का लड़का आएगा बिंदुसारा, देन बिंदुसारा का लड़का है, ये सेकंड एम्पीरियर हो जाएगा, ये बिंदुसारा। फर्स्ट है आपका चंद्रगुप्त मौर्य, उनका लड़का बिंदुसारा सेकंड एम्पीरियर, ओके, देन ऑफ मौर्य एम्पायर। उसके बाद आएगा उनका फादर ऑफ, हाँ ये, और ये ना अशोका के फादर है, ओके, ये बिंदुसारा कौन है, अशोका के फादर, मतलब उसका लड़का आएगा अशोका। तो आपको आएगा लाइन में, जस्ट बता रहा हूँ। द रीजन ऑफ बिंदुसारा सन, देखो आया भी, अशोका कॉन्स्टिट्यूट वन ऑफ द ब्राइटेस्ट पीरियड इन द इंडियन हिस्ट्री। तो अशोका ने इसके बाद वापस उसने भी रूल किया मौर्यन एम्पायर में, तो उन्होंने भी बहुत अच्छी तरह, मतलब यस वर्कड, उन्होंने अच्छी तरह इंडिया को संभाला। आफ्टर द कलिंगा वॉर, ओके, कलिंगा वॉर सबको पता है, एनीबॉडी नोज व्हाट इज कलिंगा वॉर है? आज क्यों इतने कम लोग आए? व्हाट इज कलिंगा वॉर भाई? जिमित, अर्जुन, कुश, कोई तो बोलो। रिया नहीं पता कलिंगा वॉर किसको? रिया, हाँ क्या सर? कलिंगा वॉर, कलिंगा वॉर। अरे वो अशोका और वो क्या उनका नाम क्या था, कलिंगा के बीच वॉर हुआ था। हाँ बट क्या हुआ फिर उसमें? लड़ाई छोड़ दिया था। हाँ क्यों, लेकिन हाँ बराबर। कलिंगा अशोका और मौर्य एम्पायर के बीच में वॉर हुआ था ये। हाँ बट क्यों, बट क्या आगे आउटकम बोलो ना। बहुत सारे लोगों को मतलब डेथ हुआ था, और वो सब हुआ था, क्या है, अशोका ने मतलब रुक लिया कि वो अभी वॉर में करेगा। बरोबर, करेक्ट। तो क्या हुआ, वो वॉर हुआ, बराबर। तो वॉर के बाद मतलब रात हो गई तो खत्म हो गया, वो लोग जीत गए, ओके, अशोका जीत गए, ठीक है, बिकॉज ऑलरेडी दे हैव अ लार्ज आर्मी, उसके मतलब एंसेस्टर से ही वो बड़ी बड़ी आर्मी मेंटेन कर रहे हैं, तो किसका ताकत नहीं है उसको जो हराने के लिए। फिर वो दूसरे दिन सुबह है ना अशोका गए देखने के लिए कि चलो भाई वॉर के जो मैदान है उधर जाते हैं, तो उसने देखा कि हजारों लोग सैनिक मरे पड़े हुए, पूरा किसी का सिर कटा हुआ है, किसी का हाथ कट गए, और पूरा मतलब बेरहमी से सब मरे पड़े, सब लाश, पूरी हजारों संख्या में लाश देखी। तो उसका मतलब मतलब उसका हालत खराब हो गया, बोला यार ये मतलब वाई वी आर डूइंग ऑल दिस स्टफ, नहीं करना चाहिए ऐसा, इतने लोग मर गए वॉर में, मतलब वी रियलाइज दैट टाइम, देखने के बाद उसको समझ में आया, देन ही हैज स्टॉप, बोला नहीं अभी नहीं करेंगे। तो देखो लिखा आफ्टर कलिंगा वॉर अशोका डिवोटेड हिज लाइफ टू ह्यूमन वेलफेयर, बोला नहीं अभी मारा मारी ये सब नहीं करना है, यू विल लीव इट एवरीथिंग, कुछ जरूरत नहीं है। ही कंसीडर हिज सब्जेक्ट एज चिल्ड्रन, मतलब बाकी सब उसके बच्चे की तरह सबको ट्रीट कर रहा है वो, ओके, वो सबको वेलफेयर, अच्छे सबकी भलाई के लिए काम करना चालू कर दिया। नो वॉर नथिंग। ही बिल्ट मैनी मार्वेल इन आर्ट एंड आर्किटेक्चर, और उन्होंने बहुत सारे आर्किटेक्चर, अभी उनका क्या है गोल बदल गया, पहले क्या था सब टेरिटरी जीतो जीतो, ओके, जितना भी वॉर होगा छोड़ो, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, हमको टेरिटरी जीतनी है बस, वो गोल अभी हट गया। सो नाउ व्हाट हैपन, ऑब्वियसली इन गुड पाथ में वो चलने लगे। सम ऑफ विच ही सर्वाइव्ड अप टू दिस डे, मतलब बहुत सारा चीज बनाया, अभी उसके बाद बहुत लोगों ने राज किया, सब डिस्ट्रॉय हो जाता है, बट देन फ्यू आर स्टिल देयर, जिससे अपने को ये सब हिस्ट्री पता चल रही है। तो सोर्सेज है आपका ऑलरेडी हमने आगे देखा, ओके, अर्थशास्त्र,
तो यहाँ पे अर्थशास्त्र ऑफ कौटिल्य. कौटिल्य इज नथिंग बट ही इज अ चाणक्य. उनके 2-3 नाम है देखो, कौटिल्य, देन विष्णुगुप्त, वो भी चाणक्य का नाम है, और चाणक्य. 3 नाम याद रख लेना, कौटिल्य, विष्णुगुप्त एंड चाणक्य, तीनों एक ही बंदे हैं. ओके इतवी प्लीज. Sources, literary sources. Arthashastra of Kautilya. Of all the literary sources on the history of the Mauryas, the most important sources is the Arthashastra, written by Kautilya, also known as Vishnugupta. and Chanakya. He was the advisor and the prime minister of Chandragupta. Arthashastra is written in Sanskrit. It is a comprehensive manual that deals with the politics, rules of diplomacy, principles of administration, and other political topics. This book was discovered in 1909 and its English translation is now available. Indica. Megadis. मेगा. Megadis. हाँ बोलो. Megadis was the Greek ambassador at the court of Chandragupta Maurya. He was sent as an ambassador to the court by Severus Naxos, the Greek ruler. He wrote a book named Indica, which contains his impressions of what he heard and saw during his stay in India. Megadis, originally Indica, has been lost, but its fragments still survive in the writings of later Greek authors like Strabo, Arrian, and Diodorus. डायोडोरस. Megadis हाँ. wrote Diodorus. Megadis wrote the following account about what he saw in India. The occasion on which the emperor appears in the public are celebrated with grand royal procession. He is carried in a golden plate. His guards ride elephant decorated with gold and silver. Among the guards carry fleece on which live birds including a flock of हेलो. trained हाँ parrots एक मिनट चलो. circle about the head of the emperor. The king is normally surrounded. ओके नाउ कहाँ पे थे? कहाँ तक The किया? king is that one. द किंग इज नॉर्मल, ये ना. हाँ. The king is normally surrounded by armed women. He is afraid that someone may try to kill him. He has special servants to taste the food before he eats. He never sleeps in the same bedroom for 2 nights. ओके वेट, मस्त है देखो. तो क्या वो अभी कहाँ से पता चला? अर्थशास्त्र. ओके मैंने पहले ही बोला इकोनॉमिक. ओके उन्होंने बुक लिखा है ट्रेडिंग, कैसे पॉलिटिक्स के रिलेटेड. पॉलिटिक्स में ज्यादा थे चंद्रगुप्त मौर्य. किसको उखाड़ के फेंकने का है ना वो कर लेगा, इतना पावरफुल बंदा. राजा को भी उखाड़ना है ना, निकाल देना है ना, तो वो करने का इतना कैपेसिटी है. मतलब उतना लेवल का उनका थॉट था विदाउट हार्मिंग एनीबॉडी. ठीक है वैसा था. तो क्लेवर माइंड बोलते हैं ना वैसा. All of his literary source on the history of Mauryas, the most important source of अर्थशास्त्र है. चलो अर्थशास्त्र written by Kautilya, also known as Vishnugupta and Chanakya. तीनों नाम उनके हैं. He was the advisor and prime minister of Chandragupta. तो चंद्रगुप्त राजा था उसका. ओके एंड प्राइम मिनिस्टर थे वो. ओके एंड एडवाइजर. सब सब देखो राजा तो क्या रहता है वो राजा का तो लॉजिक वैसा है कि वो उसके फादर राजा है तो वो आगे जाके वो राजा बनता है. तो उसमें वो सब कैपेसिटी, वो कैलिबर नहीं रहता है. ओके देयर आर लीस्ट चांस कि उनके पास बहुत ज्यादा कैलिबर रहेगा. तो वो कौन करता है? ये सब उनके एडवाइजर. ओके अगर आपके एडवाइजरी टीम प्रॉपर है, आपको गाइडेंस वाले बरोबर है, देन यू कैन एबल टू सर्वाइव. अगर आपके गाइडेंस वाले फालतू लोग हैं बरोबर है, देन कुछ नहीं होने वाला है. वही मतलब मर जाओगे आप, ज्यादा आप सस्टेन नहीं कर पाओगे. तो ये एडवाइजर बहुत पावरफुल. अर्थशास्त्र इज रिटन इन संस्कृत. ऑब्वियसली पहले संस्कृत चलता था. इट इज अ कॉम्प्रिहेंसिव मैनुअल दैट डील विद. तो क्या उसके अंदर क्या लिखा है? पॉलिटिक्स के रिलेटेड. ओके रूल्स ऑफ डिप्लोमेसी, मतलब आपको हाउ टू किसी के साथ ट्रेड करना है, किसी के साथ कोई एग्रीमेंट करना है तो वो कैसे करोगे, व्हाट यू हैव टू बी टेकिंग केयर, क्या करना है क्या नहीं करना है, वैसा सब. प्रिंसिपल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, कैसे पूरी राज्य कैसे चलाने का है, एंड अदर सच पॉलिटिकल टॉपिक्स. दिस बुक वॉज डिस्कवर इन 1909 में मिला हम लोग को. ठीक है अभी ज्यादा टाइम नहीं हुआ. तो एंड
इस इंग्लिश ट्रांसलेशन इज ऑल्सो अवेलेबल। तो किसी को पढ़ना है, आपको वैकेशन टाइम चल रहा है तो पीडीएफ मिल जाएगा अर्थशास्त्र का, पढ़ो, कितना इंटरेस्टिंग है मतलब, बट आपको इंटरेस्ट होना चाहिए तो ही। नाउ इंडिका, इंडिका क्या है, तो मेगा, इसमें मेगास्थीनिस वॉज द ग्रीक एम्बेसडर। तो मेगास्थीनिस एक पर्सन का नाम है, तो ग्रीक एम्बेसडर था, मतलब वो आया था इंडिया में, वो लोग घूमते रहते हैं, बरोबर है, तो एम्बेसडर था एट द कोर्ट ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य की सभा में वो एम्बेसडर था, मतलब वो रिप्रेजेंट करता था ग्रीक को, जैसे अपने भी होता है ना, सो क्या बोलते हैं अर्जुन, एम्बेसडर ही बोलते हैं ना, और क्या बोलते हैं? नहीं, हम लोग का मतलब हर एक कंट्री का एक ऑफिस रहता है ना, वर्ल्ड अपना, नहीं एम्बेसडर नहीं रे, एम्बेसी, हाँ बराबर बोला आपने, करेक्ट, एम्बेसी। तो एम्बेसी में क्या रहता है, अभी अपने पास समझो ईयर व्हाट हैपन, यहाँ पे समझो यूके का एम्बेसी है इंडिया में, चन्नी रोड पे, वहाँ पे बॉम्बे में उनकी ऑफिस है। तो क्या करना पड़ेगा, अगर यूके, आपको यूके जाना है तो मतलब आपका कोई भी यूके के रिलेटेड इशू है तो एक यूके का बंदा इंडिया में है, या तो फिर हमारा इंडिया में गवर्नमेंट को कुछ रिलेवेंसी है, उसके साथ काम करना है, तो यूके की एम्बेसी के पर्सन इज द फर्स्ट पर्सन, वहाँ पे आप डायरेक्ट बात कर सकते हो, उसको बोलते हैं एम्बेसी। वैसे ही हमारा भी एक ऑफिस रहेगा यूके के अंदर, जहाँ पे हमारा एक एम्बेसडर वहाँ पे बैठेगा, उसको क्या करना है, उधर सुबह आके बैठने का, और जो भी इशू रहेगा इंटरनेशनल लेवल पे वो फॉलो करते, सॉल्व करते हैं। तो एक एम्बेसडर था जो कि कहाँ पे बैठते थे, चंद्रगुप्त मौर्य की सभा में। He was sent as an ambassador to the court by Seleucus Nictor। तो ये जो राजा थे ग्रीक, ओके, उन्होंने ये इसको भेजा था मेगास्थीनिस को, ओके, द ग्रीक रूलर ने उसको भेजा था कि जा तू इंडिया में भाई और रिप्रेजेंट कर, हमारे रिलेटेड कुछ भी रहेगा तो तू यहाँ से इंडिया वालों से बात करना। तो ही रोट ए बुक, तो वो वहाँ पे मतलब स्थायी था, तो उसने तब देखा बहुत सारा चीज हो रहा है इंडिया में, तो देन ही हैज रिटन अ बुक, उसका नाम दे दिया इंडिका। तो याद रखना कैसे ये डिराइव हुआ, कौन लिखा, किसने भेजा, सब देख लेना, ओके। इंडिका विच कंटेन इज हिज इंप्रेशन ऑफ व्हाट ही हर्ड एंड सॉ। तो वो सब देखता था, सुनता था क्या क्या चल रहा है, तो उसने जो जो रहेगा दिन रात में आके लिख देता था कि हाँ भाई यहाँ पे ये पॉलिटिकल इशू चल रहे हैं, राजा और ये प्रजा के बीच में ये सब प्रॉब्लम्स है, वो कोई अच्छी चीज बुरी चीज सब लिखता था। सो द ड्यूरिंग ही स्टे इन इंडिया, मेगास्थीनिस ओरिजिनल इंडिकास हैज बीन लॉस्ट। तो ओरिजिनल तो गुम हो गया, जो उन्होंने हाथ से लिखा रहेगा, बट हिज फ्रेगमेंट स्टिल सर्वाइव, मतलब उसके जो भी अंश है वो अभी भी अपने पास मिले थे। द राइटिंग ऑफ लेटर ग्रीक ऑथर लाइक, तो उन्होंने एक दूसरे ऑथर है, उन्होंने उसमें से लिख के बहुत सारे पॉइंट्स अलग से रखे थे, तो हमको डायरेक्ट तो नहीं मिल रहा है सोर्स, इनडायरेक्ट सोर्स मिल रहा है, ठीक है। तो दूसरा ऑथर था, उसने मेंशन किया रहेगा कि भाई मेगास्थीनिस ने इंडिया में है ना ये चीज देखा था, तो उन्होंने वो रेफरेंस लिया होगा ओरिजिनल बुक में से एंड उन्होंने लिखा, तो ये हमको मिला। तो ये सब ग्रीक ऑथर थे तीन, एरियन एंड डायोडोरस, ठीक है, ये तीनों ने वहां से लिख के उन्होंने मेंशन किया है। मेगास्थीनिस wrote the following account about, तो उन्होंने क्या लिखा, क्या उसके अंदर लिखा हुआ था, तो उन्होंने बोला the occasion on which the emperor appear in public are celebrated with a royal procession, बराबर, मतलब अगर राजा बाहर जाएगा तो पूरा जुलूस, मतलब एक साथ में गाड़ी, अरे गाड़ी तो नहीं था, आई मीन एलिफेंट, हॉर्सेस, पूरे 200-500 लोग उनके साथ रहेंगे, वैसे करके वो राजा बाहर जाएगा तो पूरा मतलब एवरीबॉडी विल। हम लोग ने देखा ना वो कौन सा था, पहले एक चैप्टर किया ना हम लोग ने जूलियस सीजर में, बराबर है, तो राजा निकला तो क्या हुआ, सब लोग छुट्टी लेके खड़े हो गए देखने के लिए, फूल उनके ऊपर डालते थे, तो वैसा, तो इतना मतलब बहुत इंपॉर्टेंट था राजा का। ही कैरीड अ गोल्डन प्लैंकिन, मतलब पालकी रहता है ना, गोल्डन चैरियट, बराबर, गोल्ड का, मतलब इतना उनका इम्पोर्टेंस था, बहुत पैसा था, अच्छी बात चीज बोल रहा है वो, वाव कर रहे हैं। His guards ride elephants decorated with gold, सी, मतलब वो एलिफेंट है, उसके ऊपर आपने देखा रहेगा, उसके सिर के ऊपर डाला रहता है ना, सोना लगा रहता है ताकि वो उसको क्या कहते हैं, हर्ट ना हो, कवर्स टाइप आर्मर। हाँ, नहीं वो तो कभी लगाएंगे जब भी आप वॉर में जाओगे, पर देखो ये सिर पे, ये वाला मैं बोल रहा हूँ, सी ये देखो, ये पूरा सोने का रहता है,
मतलब उसका कहने का मतलब वो एरा इतना पावरफुल था, पैसा एकदम, और सब एवरीबॉडी इज हैप्पी, बहुत अच्छी लाइफ चल रही है। देखो ये ऐसा रहता है, पूरा गोल्ड का बना हुआ, ठीक है। तो अभी तो ये नहीं रहेगा गोल्ड का, बट वो टाइम पे तो था। Then some of the guard carry trees on which live birds, including a flock of trained parrot. तो ये कोई तो ऐसा ट्री लेके चल रहा है, उसके ऊपर सब बर्ड मंडरा रहे हैं, वैसा वाला। सर्कल अबाउट द हेड ऑफ द एम्पायर। तो अल्टीमेटली वो ट्री लेके जा रहे हैं, आजू बाजू एकदम अच्छा माहौल बना के रखा है, ट्रीज के ऊपर बर्ड्स घूम रहे हैं। द किंग इज नॉर्मली सराउंडेड बाय आर्म्ड वुमन। तो वहां पे देखो वुमन का आ गया रोल, तो उसको कुछ होगा ना, होना चाहिए। देखो किंग का लाइफ तो ऑलवेज एवरी सेकंड इज रिस्की। जैसे अभी अपना प्राइम मिनिस्टर है पर नरेंद्र मोदी, दो ही इज पब्लिक में बहुत इजीली जा रहे हैं, जनरली ऐसा कोई जाता नहीं। ओके, बाकी जब आप देखोगे ना तो देर आर हंड्रेड ऑफ पीपल सराउंडेड बाय द पोर पीपल, मतलब आपका प्राइम मिनिस्टर के या जो भी राष्ट्रपति है उसके आजू बाजू। तो एवरी सेकंड इज ए वेरी थ्रेटनिंग, क्योंकि वो सब देखो, आप कोई भी एक चीज करोगे ना, सी वेन एवर यू गो इन बिग पोजिशन, ठीक है, तो आपको बहुत लोगों को हैंडल करना है। आई टोल्ड अर्लियर ऑल्सो, तो आप सबको खुश नहीं रख सकते, बरोबर है। अभी फॉर एग्जाम्पल मैंने कल एग्जाम्पल बोला क्या लेना है, क्या पढ़ेंगे, तो अभी किसी ने बोला हिस्ट्री, कोई बोल रहा है मैथ्स, कोई बोला हिंदी, कोई बोला इंग्लिश। अभी कर तो एक ही सकते हम, बरोबर है। तो एक मैंने हिस्ट्री किया तो हिस्ट्री के 4 लोग तो खुश हो जाएंगे, लेकिन 12 लोग नाखुश हो जाने वाले, अनहैप्पी हो जाएंगे। तो उसको हैंडल करना डिफिकल्ट है राजा के लिए, बराबर। अभी कोई टैक्स का सिस्टम लेके आए वो, ठीक है, तो या उन्होंने बोला, या तो उन्होंने ऐसा बोला फार्मर को जो पैसा दे रहे हैं, मतलब फार्मर को हम लोन देंगे, फ्री में पैसा दे देंगे, तो वो फार्मर तो खुश हो जाएंगे, लेकिन जो टैक्स भरते हैं वो नाखुश हो जाएंगे। बोला ऐसा कैसे, मेरा टैक्स का पैसा तुम फार्मर को फ्री में दे रहे हो, गलत बात है ऐसा। तो एक सेक्शन खुश होगा, साथ में 10 सेक्शन नाराज होने वाले हैं। तो वो बोले नहीं नहीं ऐसा किंग हमको चाहिए नहीं, भगाओ इसको, फेंको बाहर। तो ऐसा रहता है। द किंग इज नॉर्मली सराउंडेड बाय आर्म वुमन। तो आप ये पूरा लिखना, आपको पूछ सकते हैं मेगास्थनीज की जो बुक है, तो इंडिका में क्या मेंशन किया इंडिया के लिए, तो ये पूरा आपको लिखना पड़ेगा। देन ही इज अफ्रेड दैट समवन में ट्राई टू किल हिम। हमेशा उसको डर रहता है कि बाहर गया तो कोई उसको एक भाला मार दिया आके तो खत्म। अभी अपने में एक शूट कर दिया, शार्प शूटर है, 50 किलोमीटर दूर बैठा है, नरेंद्र मोदी को गोली मार सकता है, उसको कोई टेंशन नहीं होगा, वो पकड़ भी नहीं पाएगा शायद उसको। तो बहुत ध्यान रखना पड़ता है। ही है स्पेशल सर्वेंट टू टेस्ट द फूड बिफोर ही ईट। सी, तो जब भी खाना खाने बैठेंगे, क्योंकि उनको डर रहता है कोई जहर नहीं देंगे, बरोबर। अगर अभी आपके लिए खाना, प्राइम मिनिस्टर के लिए कोई खाना बना रहा है, ठीक है, अभी मुझे इफ आई वांट टू किल समबडी वांट्स टू किल द प्राइम मिनिस्टर, तो उसको कुछ ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। वो जो उसका रसोईया है, ओके, सर्वेंट है, उसको बोलेगा भाई मैं तेरे को 10 लाख रुपया दूंगा, ओके, ये बॉटल है ना वो सर के दाल राइस में डाल देना, खत्म कहानी। तो वो एक सेकंड में, वो भी मोदी तो बेचारे को पता ही नहीं, ऐसा हो जाएगा। तो सेम थिंग हियर। तो राजा के वो लोग क्या रहते, एक सर्वेंट रखेंगे, उसको क्या करना पड़ेगा, एवरी टाइम खाना आएगा तो पहले वो खाएगा, देन ही विल चेक कि भी कुछ हुआ नहीं ना उसको, अगर नहीं हो रहा है देन ही कैन ऑफर टू द किंग। इतना सारा डर है। ही नेवर स्लीप इन द सेम बेडरूम सी फॉर 2 नाइट्स। 2 नाइट से ज्यादा वो एक जगह पे सोता नहीं है, मतलब उसको किसी को ऐसा पता नहीं होना चाहिए कि हमेशा ये इधर सोता है। देन समबडी विल प्लान, ओके, प्लान करके देन ही कैन एबल टू किल द किंग। मतलब थोड़ा डर भी बहुत था, मतलब दो इट इज अ वेरी खुशी का माहौल है, पैसा है, बस सब है, लेकिन साथ में लाइफ का डर है, ठीक है। तो बहुत अच्छी तरह उन्होंने ड्राफ्ट किया हुआ है। हाँ बोलो ना भाई। सर जो टेस्ट कर वो अपनी जान कुर्बान कर सकते हैं उसके लिए। बेटा करना ही पड़ेगा, वो उनका अभी वो राजा है, वो लोग नॉर्मल इंसान है, राजा ज्यादा बड़ा होगा। एग्री, नहीं नहीं, देखो हे उसका ड्यूटी है वो। अभी देखो वो जो आपके उनके राजा के आजू बाजू है, आम लोग को भी अच्छा खासा पैसा मिलता है, और प्रिविलेज कितना मिलता है, मतलब यू आर जस्ट बिसाइड द किंग, आपका मतलब यू आर अ वेरी इंपॉर्टेंट फेलो। नो डाउट आपकी लाइफ को थ्रेटनिंग है, बट अभी वो ऑप्शन नहीं है, वो जॉब है। जैसे अभी उनके साथ वो मशीन गन लेके घूमते हैं, तो क्या होगा, कल जाके कुछ भी अटैक हुआ प्राइम मिनिस्टर के ऊपर, तो वो खुद को सिर पे गोली खाने के लिए रेडी रहते हैं। और ऐसा हुआ है, अगर आप देखना, इंदिरा गांधी है ना, उनके ऊपर अटैक हुआ था, तो एक सरदार जी है,
उनका बॉडीगार्ड था, तो उसने अपने सीने में गोली खाया था। अभी वो आई थिंक मर, बॉडीगार्ड ने इनको मारा था। हाँ मारा था, बट वो उसके अटैक हुआ था ना, उसके पहले एक अटैक हुआ था, तभी तभी सरदार ओबेली वो टाइम पे सरदार जी थे। अभी भी सिख कम्युनिटी इज वेरी स्ट्रांग माना जाता है, तो उन्होंने मतलब अल्टीमेटली वो लोग अपना लाइफ वैसे ही ट्रेन रहते हैं कि उनके लिए देने के लिए रेडी रहेंगे। अगर ऐसा नहीं होगा, वो गोली मारा किसी ने तो वो भाग जाएंगे, तो मीनिंग ही क्या बचा सिक्योरिटी का। और बाद में तो हाँ वो रायट्स हुआ था, उन्होंने इमरजेंसी लगाया था इंदिरा गांधी ने, तो उनके ही बॉडीगार्ड ने उसको भी मारा था। चलो देन नेक्स्ट क्या है, आर्कियोलॉजिकल सोर्स। ये तो आपका लिटरेचर है, लिखा हुआ सोर्सेज मिला, ठीक है, ये लिखी हुई चीज मिली, अर्थशास्त्र मिला, हिंदी का मिला। ओके नाउ आपको एक फिजिकल सब सिंबल मिले हुए सब, ठीक है। और कोई बोलो, चलो, और हेतवी के अलावा कौन है, कौन पढ़ेगा भाई? दीप आप तो हमेशा रेडी रहते हो, और किसको दो ना चांस। कौन है बोलो भाई, somebody raise the hand एटलीस्ट। दीप तो बेचारा रेडी रहता है, जीमित रेडी रहता है, अर्जुन रहता है, वो तो सब है ही हमारे धुरंधर लोग सभा के अंदर। बोलो खुश, पढ़ो खुश, हाँ सर। पढ़ो चलो। आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस, हाँ हाँ सर, एक मिनट सर, ब्लर दिख रहा है। हाँ ब्लर ही है यार, रुको एक फोटो निकाल के रखो, तो बुक में नहीं है, बुक नहीं है आपके पास? सर निकाल सब। हाँ निकालो। अच्छा उसके, हाँ निकालो, तब तक बोलता हूँ। देखो एक और चीज है आपको बताना चाहूंगा, इन मगध, ये मगध में है ना चाणक्य, ये मगध के अंदर जो बोल रहे हैं ना, जिसने उन्होंने जीता, जो पालवा करके था ना पहले, देखो ये थोड़ा स्टोरी देख लो। नंदा, नंदा, पालवा नहीं ना, पालवा भी है बड़ी, नंदा। तो ये ना चाणक्य जो है ना यहाँ पे जॉब करते थे, वर्क करते थे वो सभा के अंदर। लेकिन क्या हुआ, देयर वाज सम डिस्प्यूट, वो डिस्प्यूट हो गया, उसकी वजह से क्या हुआ कि वो लोग ने ना उसको निकाल दिया। चाणक्य को बोला तू हट जा भाई, उसको बेइज्जती करके निकाल दिया, ठीक है, पालवा ने। तो अभी ये इसको बहुत इंसल्ट फील हुआ, बोला नहीं यार ये तो मेरा बहुत गलत किया वो लोग ने मेरे साथ। तो उसने बोला कि तुम रुको, मैं आऊंगा वापस तुम्हारे पास। ऐसा करके उसने क्या किया, वो चला गया वहां पे। देन चंद्रगुप्त मौर्य है ना, वो इतना कैपेबल नहीं था कि जो पालावा को हरा पाए, लेकिन चाणक्य ने उसके साथ मिलके बहुत सारी स्ट्रेटेजी बनाई। देन आर्मी को स्ट्रेंथ किया, और उसको पता था पालोवा में क्या क्या प्रॉब्लम है, वो कहाँ पे हार सकते हैं, वो सब डिटेल इन हाउस डिटेल पता थी उसको। देन उसने क्या किया, चंद्रगुप्त मौर्य के साथ मिलके उनको पावरफुल बनाया। देन दे हैव अटैक द पालोवास, और बाद जीत गए वो लोग। हाँ सर लेकिन अगर मतलब चंद्रगुप्त मौर्य इतना केपेबल नहीं था तो फिर उसको रूलर ही क्यों बनाया, चाणक्य को बनाना चाहिए था ना रूलर। नहीं नहीं ऐसा नहीं होता है ना बेटा, वो उसके फादर किंग थे, तो उसके नीचे वाला ही बंदा किंग बनता है, वो तो अपना हायरार्ची है, पहले से वो सीक्वेंस में ही चलता है। इवन आप आगे पढ़ना, ऐसा था कि अगर कोई राजा है, ओके, उसका एक है, अभी आएगा आपको, उसका लड़का है ना, वो कैपेबल नहीं था किंग बनने के लिए, और पता था राजा को। तो राजा ने क्या बोला, अपनी लड़की जो रजिया सुल्तान, आपने नाम सुना रहेगा, तो रजिया सुल्तान को बनाया किंग। बोला अभी तू, यू आर सपोज टू हैंडल, लेकिन एवरी पूरी जो सभा में लोग थे वो बोला नहीं नहीं ये नहीं चलेगा। हाँ तो अगेंस्ट हो गए, बोला नहीं ये अपना रूल के खिलाफ है, लेडी कभी बन ही नहीं सकती। तो वो बोले अरे बट कैपेबल नहीं है मेरा लड़का, हम हमारा राज्य ही खत्म हो जाएगा, कोई चढ़ाई कर लेगा, वो उसको हैंडल नहीं कर पाएगा। तो भी क्या हुआ, उसको जग मरा के रखना ही पड़ा लड़के को। बट फिर क्या हुआ, यही गड़बड़ हो गई, बट बाद में उनको 6 महीने के बाद समथिंग रजिया सुल्तान आई, और ऐसा कुछ हुआ था। सो आपको रखना ही पड़ेगा, ऑप्शन नहीं है। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने उसके साथ मिलके उसको हराया। सर पढ़ू? हाँ पढ़ो, एक सेकंड ना, ठीक है पढ़ो। एडिक्ट ऑफ अशोका। Archaeological sources. Edict of Ashoka. An edict is a decree issued by a sovereign. The edicts of Ashoka form the most important source of Mauryan history. They are the oldest, best preserved, and precisely dated records of India. These edicts are inscribed on rocks and walls throughout the country and include 14 major block edicts, 7 pillar edicts, and a number of minor cross edicts. The inscription on these edicts provide a useful insight
atrocities atrocities of the Kalinga war defeated Ashoka's conscience, and he made a solemn resolve not to take up arms anymore. The war drum Bhari-Ghosha was silenced forever, and henceforth were heard only the echoes of Dhamma-Ghosha, the call to non-violence and universal peace. In pursuance of his policy of non-violence, Ashoka prohibited killing of animals for sacrifices, advocated restraint in the number that had to be killed for consumption, protected some of the animals, and in general condemned cruel acts against animals. Reference to protection of animals is made in the Rock Edict 1, which states firmly in the great refectory and temple of the heaven below Sri Priyadasi. Daily were many 100,000 animals sacrificed for the sake of needful. So even at this day, while this religious edict is under prom- promulgation, promulgation. promulgation from the sacrifice of animals for the sake of food. Some too are killed or one is killed, but now the joyful horde recounts again and again that henceforward not a single animal shall be put to death, as translated by James Princess. बराबर, वेरी गुड, ओके, खुश, नाइस. तो एडिक्ट ऑफ मतलब ये एडिक्ट ऑफ अशोका मतलब उनका जो भी डिक्री लॉ आदेश, ओके, तो वो क्या क्या था. एडिक्ट एडिक्ट्स एन एडिक्ट इज अ डिक्री इश्यूड बाय अ सोवर. मतलब डिक्री मतलब एक लिखावट, ओके, एक लॉ, एक कोई प्रिंसिपल, ओके, उनके जो भी आदेश है वो राजा के आदेश लिखा हुआ है, वो उन्होंने उनको मिला हुआ है. तो द एडिक्ट्स ऑफ अशोका फ्रॉम द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ मौर्यन हिस्ट्री, दे आर the oldest best preserved and precisely dated record of India. तो सबसे अच्छा मतलब संभाला हुआ हमारे पास ये रिकॉर्ड है जिससे हमको अशोका का जो पीरियड है उनकी जानकारी मिलती है. दिस एडिक्ट आर इंस्क्राइब्ड ऑन रॉक. तो कहाँ पे मिला, ये हाथ से लिखा नहीं है, कागज में लिखा हुआ नहीं था, रॉक के ऊपर, पत्थर के ऊपर, पिलर के ऊपर, ओके, वहां पे सब आपको लिखे हुए मिले हम लोग को लकीली. तो अशोका एडिक्ट देख लेते ना, मिलेगा आपको, दिखेगा, देखो ये रहा, ठीक है. तो यू कैन सी हियर, देखो ऐसा लिखा हुआ है. तो ये क्या डिस्ट्रॉय नहीं होता है. अभी आप पत्थर से लिखा हुआ है, जनरली बहुत सालों हो गया या कोई उसको तोड़ दिया तो अलग बात है, अदरवाइज ये जल्दी डिस्ट्रॉय होने का चांस नहीं रहता है, ठीक है. ऐसा लिखा हुआ है, ये देखो स्टोन है, अशोका एडिक्ट स्टोन है, इसके ऊपर लिख देते वो लोग, तो जिंदगी भर वो लिखा रहेगा, यहाँ पे कुछ होने नहीं वाला है, बराबर है. तो वैसा है, सी है. मैं इधर गया हूँ. क्या बात कर रहे हो, कौन सा वाले, हाँ. ये स्टोन वाले में. हाँ सर, इसमें ना ऐसा, इसमें ना कुछ लिखा था. हाँ. मतलब अलग ही लैंग्वेज थी एकदम. हाँ. और मतलब कोई गाइड जो था ना वो बताएगा. बोलता है कि हाँ. हर साल जो रहता है ना, हाँ. ये क्या कहते हैं, ये वाला जो है ना पहले हाँ. एकदम छोटा था और हर साल ना ये 1-1 सेंटीमीटर बढ़ता है, उसने ऐसा बोला. ओ बाप रे, क्या बात कर रहे हो. और उस पर कितना सारा लिखा था, कुछ तो चाइनीज में कुछ समझ ही नहीं आ रहा था. हड़प्पन रहता है ना वैसा. हाँ, सिंबॉलिक, हाँ वैसा टाइप. हाँ सिंबल था. ओके, तो सी मतलब कितना प्रीसियस चीज है. मैं जब गया था ना किधर, तो हाँ. गुजरात शायद उधर उधर देखा था. अच्छा, ओके. इसमें कुछ लिखा नहीं, उसने प्लेस पर पता नहीं, हाँ होगा वो साइड पे ही. तो ये एडिक्ट से ऐसे ऐसे बहुत सारे चीज अपने को मिला हुआ है. तो दिस एडिक्ट आर इंस्क्राइब ऑन ए रॉक एंड पिलर, और पिलर के ऊपर भी लिखा है, रॉक के ऊपर लिखा है, ओके, थ्रू आउट द कंट्री. तो खाली एक जगह पे नहीं, उसने हर एक जगह खुद की, मतलब मुंबई में बनाया, लेट्स से बिहार में बनाया, यूपी में बनाया, वैसा करके बना दिया उसने, और कि सबको लगाने लगाने लिख दिया, मतलब आप बैठा दिया कि तुम लिखो इसके अंदर, पत्थर से ऐसा मार के लिखने का. इट टाइम कंज्यूमिंग, बहुत टाइम लगता है. एंड इंक्लूड 14 मेजर रॉक एडिक्ट्स. तो 14 ऐसा रॉक एडिक्ट्स अपने पास है, 7 पिलर एडिक्ट्स एंड अ नंबर ऑफ माइनर रॉक एडिक्ट्स. तो ये अभी आपने देखा रॉक एडिक्ट्स है, और पिलर वाले भी 7 अपने पास मिले हैं. द इंस्क्रिप्शन ऑन दिस एडिक्ट्स प्रोवाइड अ यूजफुल इनसाइट ऑफ. इससे पता चलता है लिखा हुआ कि भाई हाँ हम लोग क्या करते थे, हमारे टाइम पे खाना कैसा था, हाउ वी यूज यू नो पॉलिटिकल लाइफ हमारी कैसी थी, इकोनॉमिक लाइफ कैसी थी, लाइफ एंड आइडियल्स ऑफ अशोका इन पर्टिकुलर, एंड अबाउट हिस्ट्री ऑफ मौर्यन इन जनरल. तो वो टाइम पे क्या एरा में क्या क्या चल रहा था, पूरा उसके ऊपर लिखा हुआ है.
अगर ये अपने पास नहीं होता देन वी विल नॉट एबल टू अंडरस्टैंड कि वो टाइम पे क्या चल रहा था, हिस्ट्री पता नहीं चलती थी और शायद आपको ये पास ये चैप्टर ही नहीं होता था, ठीक है। एक्सेप्ट दोस शाह बाजगरी एंड क्या है मनसेरा विच आर द इंस्क्राइब इन खरोशी स्क्रिप्ट रनिंग लाइक अरेबिक फ्रॉम, तो ये वाला जो स्क्रिप्ट है ये आपको मिलेगा, देखो शाहबाज ग्रही, देखते हैं ना शाहबाज ग्रही स्क्रिप्ट कैसा है। ये क्या शाहबाज ग्रही हाँ ये रहा, देखो ये वाला रॉक है, देखो इसके ऊपर लिखा हुआ है, अगर आप लोग को दिख रहा है ये ज्यादा पता चलेगा, सी ऐसा लिखा हुआ है, आपने बोला ना वैसे सिंबल टाइप, सी ऐसा ही है। हाँ सर वो पिलर में भी सेम ऐसा ही। हाँ तो वो लोग ने रिवील किया है, लेकिन ये लैंग्वेज शायद रिवील किया है हम लोग ने, इसके लिए हम पता कर पा रहे हैं, ठीक है, नहीं तो हमको पता ही नहीं चलता था। तो ये वाला एडिक्ट से नाम याद रखना पड़ेगा आपको, ये शायद मन क्या है मेरे को, हाँ मनसेरा, ओके, शाहबाज ग्रही एंड मनसेरा विच आर इंस्क्राइब इन खरोशी स्क्रिप्ट, तो क्या है खरोशी कई लैंग्वेज टाइप है, ओके, अभी उसमें उन्होंने लिखा हुआ है, ठीक है, खरोष्ठी, हाँ खरोष्ठी। तो ये भाई कॉम्प्लेक्स सब नाम है, आपको ये एमसीक्यू में आ गया, फीलिंग द ब्लैंक में तो गए काम से। रनिंग लाइक तो अरेबिक है, मतलब उर्दू में, ओके, आप उल्टा लिखते हैं ना, यू नो ना अरेबिक में कैसे लिखते हैं पता है? यस सर, वो पाकिस्तान की लैंग्वेज बरोबर बरोबर वैसे सेम है। तो अरेबिक में वो अरेबी बेसिकली दे फॉलो ऐसा, यहाँ हम लोग कैसा लिखते हैं यहाँ से, ओके, वील स्टार्ट फ्रॉम हियर, वो लोग यहाँ से लिखते हैं ऐसा, ऐसा लिखते हैं, ओके, और फिर यहाँ पे रुक गए, समझो यहाँ पे एक वर्ड आ गया, फिर वापस यहाँ पे लिखेंगे, फिर यहाँ पे कुछ लास्ट लाइन खत्म हुआ, फिर यहाँ पे, हाँ पहले बच्चे का विचार दे दे, बाद में आगे ऐसा विचार का वो नहीं, बट आई डोंट नो, वो लोग का पैटर्न ही ऐसा था, वो पहले राइट टू, मतलब हम लोग ऐसा करते हैं ना, लेफ्ट टू राइट लिखते हैं, वो लोग राइट टू लेफ्ट ऐसा लिखेंगे। अभी भी वो लोग तो उनका राइटिंग वैसा ही रहता है, उर्दू लैंग्वेज है ना उसमें ही लिखी जाती है, वैसे ही लिखी जाती है आज की तारीख में भी, अभी कुछ बदला नहीं है। तो क्या हुआ, तो आपको खारोष्ठी है, बरोबर है, प्रोनाउंसिएशन देख लेना थोड़ा, खरोष्ठी यू कैन से, like Arabic from right to left, the rest are all engraved in the ब्राह्मी लिपि, मतलब एक अलग टाइप की स्क्रिप्ट है, लैंग्वेज है, उसमें लिखे थे, ओके, तो दो डिफरेंट लैंग्वेज में उन्होंने लिखा हुआ है, रिटर्न फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, तो ये अपने हम लोग कैसे लिखते हैं अभी मैंने बताया, ओके, लेफ्ट टू राइट वैसा लिखते हैं। ये शिट, ओ क्या हुआ सर? अरे मैं ज्वाइन करा के चक्कर में क्रॉस पे क्लिक कर दिया गलती से, ओके, हाँ तो ये हो गया, उन्होंने दो स्क्रिप्ट में आपका लिखा हुआ है। देन क्या था, द मोस्ट इंपोर्टेंट इवेंट ऑफ अशोका रीजन वाज द कॉन्क्विस्ट ऑफ कलिंगा, जो ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया, और सबसे बड़ा एक इंसिडेंट था, उनका हृदय परिवर्तन हो गया कि ये अभी मुझे वॉर नहीं करना है। इन डिस्क्राइबेबल सफरिंग एंड एट्रोसिटी, मतलब अत्याचार और वो सफरिंग, बहुत पेन, जो इतना पेन उन्होंने लाइफ में कभी फेस नहीं किया, फील नहीं किया, वो उन्होंने किया कलिंगा वॉर के ड्यूरिंग में। डीपली टच द अशोकास, कौन सा है, मतलब अंतर की आवाज, अंतरात्मा उठ गई, अभी उनको फील होने लगा नहीं नहीं ये बहुत बुरा चीज हो रहा है, वॉर बुरी चीज है। एंड ही मेड अ सोलेमन रिजॉल्व, मतलब गंभीर एकदम उन्होंने बोला, एकदम डिसीजन लिया, रिजॉल्व नॉट टू टेक अप आर्म्स एनीमोर, मतलब अभी आपको आर्म्स नहीं लेना है, ओके, फॉरगेट अबाउट वॉर, यू डोंट हैव टू डू दैट, हमारे पास और बहुत सारी चीज करने के लिए है। द वॉर ड्रम, मतलब वो नगारा रहता है, इफ यू नो, ओके, जब भी वो जीत के आते हैं ना या वॉर चालू होता है तो एक वो शहीनाई जैसा बड़ा पिपूड़ा बजाते हैं, वो हाँ नगारा बजाते हैं, ओके, तो उन्होंने ड्रम साइलेंस फॉर एवर, अभी वो जिंदगी में आपको अभी वो जरूरत नहीं है, वॉर होने ही नहीं वाला है, बंद कर दो वो वाला चीज। एंड henceforth were heard only the echoes of
घोषा, धर्म घोषा मतलब धर्म के रिलेटेड ही सब काम करना है। धर्म के रिलेटेड जो भी काम करेंगे, जो भी चीज हम कंस्ट्रक्ट करेंगे, ओके, या कोई भी वेलफेयर के रिलेटेड हमको करना है आगे जाके। देयर इज नो वॉर बिटवीन एनीबॉडी। टू द कॉल टू नॉन वायलेंस एंड यूनिवर्सल पीस। तो धर्म घोष मतलब धर्म घोषणा करना, मतलब क्या बोलते हैं घोषणा को, क्या बोलेंगे इंग्लिश में हम लोग? घोषणा, घोषणा मतलब अनाउंसमेंट, ओके। धर्म घोषणा मतलब धर्म की अनाउंसमेंट। और क्या करेंगे, क्या बोल सबको बोला, नॉन वायलेंस एंड यूनिवर्सल पीस। सबका मतलब देखो, अब आपने अभी तक जितना भी हिस्ट्री पढ़ा ना, लास्ट में ये दो चीज ही आती है, भाईचारा और नॉन वायलेंस। इसके आगे कुछ बढ़ता नहीं है। एट द एंड है ना, घूम फिर के वहां पे आते हैं। मतलब कितना इंपॉर्टेंट है वो चीज, नॉन वायलेंस, ठीक है। हाँ, आपका आवाज नहीं आ रहा है, कौन है? हाँ, धर्म घोषणा है ना, देखो ये क्या है। हाँ, तो धर्म घोषणा, धामा मतलब धर्म भाई, धामा मतलब धर्म, धर्म घोषणा मतलब नॉन वायलेंस एंड यूनिवर्सल पीस। आपका आवाज मुझे ही कम आ रहा है कि सबको कम आ रहा है दीप? तो मेरा कुछ प्रॉब्लम है यार, क्यों, व्हाई इज हैपनिंग लाइक दैट? फोन नहीं है मेरा, मेरा नेटवर्क का नहीं है, मेरा स्पीकर का कुछ इश्यू है। एक मिनट, बोलो कोई कुछ तो। हाँ अभी आया, अभी कोई आया, हाँ बोलो अभी कोई। हेलो। हाँ ओके दीप, गॉट इट, थैंक यू। पता नहीं स्पीकर का इश्यू, जो एडेप्टर है ना उसका कुछ तो गड़बड़ है, वो नहीं हिला रहा हो तो हो जाता है, ठीक है। एनीवे, द परस्यूएंस ऑफ हिज पॉलिसी ऑफ नॉन वायलेंस, मतलब वो उन्होंने बोल दिया ना कि नाउ वी विल फॉलो नॉन वायलेंस। अशोका प्रोहिबिटेड किलिंग ऑफ एनिमल फॉर सैक्रिफाइस, जो पहले यज्ञ के टाइम देते थे ना, बोले ये सब बंद करो, अभी नॉट रिक्वायर्ड। किसको, आदमी को, मतलब ह्यूमन को तो नहीं मारना है, साथ में और एनिमल को भी, जीव को भी नहीं मारना है। एंड एडवोकेटेड रिस्ट्रेंट इन द नंबर दैट हैड टू बी किल्ड फॉर कंजप्शन। और उन्होंने बोला कि आप जो वो टाइम पे मीट खाते थे, बराबर है, तो बोला ये थोड़ा कंट्रोल करो, बंद नहीं किया बट रिस्ट्रेन, रुका दो, थोड़ा कम खाओ। अभी समझो आप नॉनवेज वीक में 4 बार खा रहे हो, एक ही बार खाओ, ऐसा करके उन्होंने एक रिक्वेस्ट किया। इन द नंबर दैट हैड बी किल्ड फॉर द कंजप्शन, प्रोटेक्टेड सम ऑफ एनिमल, और बहुत सारे एनिमल को तो बोला इसको तो हंट करो ही मत, ओके, ये कम है क्वांटिटी में, इसको आप रिटेन करो, यू डोंट हैव टू किल। एंड जनरल कंडेम्ड क्रूल एक्ट्स अगेन एनिमल। और उन्होंने बोला कि भाई उन्होंने बोल दिया कि अगर आपने मारोगे तो आपको पनिशमेंट मिलेगा, एक्ट बना दिया एक, बरोबर है, एनिमल को मारना नहीं है। रेफरेंस टू प्रोटेक्शन ऑफ एनिमल इज मेड इन रॉक एडिक्ट 1। तो एक रॉक एडिक्ट है, वहां पे उन्होंने ये सब लिखवाया था, ठीक है। तो उससे अपने को पता चल रहा है वो चीज। रॉक वो एडिक्ट 1 विच स्टेट्स, ये उसके अंदर लिखा हुआ है, रॉक एडिक्ट 1 के अंदर ये सब लिखा है। कंजप्शन बंद करवाया, ठीक है, एनिमल को मारना बंद करवाया, अगर आप मार रहे हो कोई पर्टिकुलर एनिमल को तो आपको सजा मिलेगी, एक्ट बना दिया, वैसा लिखा हुआ है। फॉर्मली इन ग्रेट रिफैक्ट्री एंड टेम्पल ऑफ द हेवन beloved king Piyadasi daily where many 100,000 animals sacrificed for the sake of meat food। तो एक था, आई थिंक ये पियादासी है, वो जो किंग था, वहां पे ये बहुत सारे एनिमल को मारा जाता था। सो इवन एट दिस डेज, आई थिंक बाद में देखते हैं आगे का पढ़ के, इवन एट दिस डे while this religious edict is under promulgation, मतलब वो प्रचार, promulgation मतलब प्रचार, फैलाना, from the sacrifice of animal for the sake of food, some 2 are killed or 1 is killed, but now the joyful chorus resound again and again that henceforward not a single animal shall be put to death। अभी आगे का 3 लाइन का मुझे पता नहीं चल रहा है, बट पीछे तो ऐसा बोला उन्होंने कि बाद में ग्रेजुअली क्या हो गया, पहले बोला कि 2 एनिमल ही मारो, फिर 1 मारो, और बाद में ग्रेजुअली बोल दिया अभी यू डोंट हैव टू किल एनी एनिमल। और धीरे धीरे उनका, ये ऊपर का है ना, देखो, फॉर्मली इन द ग्रेट रिफैक्ट्री एंड टेम्पल ऑफ हेवन बिलव्ड किंग पियादासी। अरे सर, इसमें मतलब
वो टेम्पल जो था ना, हाँ। उसमें वो जो किंग था पियादासी, हाँ। उसके उधर डेली एक लाख क्या कहते हैं 100,000 मार, हाँ, सेक्रीफाइस होते थे। हाँ खाना, वो मार देते थे, या तो फिर खाने के लिए हाँ शायद था, हाँ, खाने के लिए। ऑफ मीट फूड। सो इवन एट द डे द रिलीजियस एडिक्ट इज, ये वाला पता नहीं, तो हाँ ऊपर का तो यही था। हाँ, तो मतलब वो राजा के वहाँ पे लाखों एनिमल मरते थे खाने के लिए। सो इवन एट दिस डे वाइल दिस रिलीजियस एडिक्ट इज अंडर प्रचार, मतलब प्रचार कर रहे थे ये रिलीजियस का, मतलब वो सबको फैला रहे थे ना कि भाई नहीं मारना है। अशोका ने क्या किया, हर एक जगह पे वो बेचते थे अपने दूध को। फ्रॉम द सेक्रीफाइस ऑफ एनिमल फॉर द सेक ऑफ फूड, सम टू आर किल्ड और वन इज किल्ड, बट नाउ द, मतलब धीरे धीरे अल्टीमेटली कहने का मतलब वो है कि पहले हजारों एनिमल मर रहे थे, बट ग्रेजुअली सब एवरीबॉडी अंडरस्टूड एंड वो बंद हो गया मारने के लिए, फॉर खाने के लिए और सेक्रीफाइस के लिए अभी एनिमल का किलिंग नहीं हो रहा है। देन ये और एक सेकंड है सांची स्तूपा। ओके, ये तो हम लोग ने पहले भी पढ़ा हुआ है, ये तो बिहार में आया है ना सांची स्तूपा। ठीक है, ये रहा आपका सांची स्तूपा। ये कहाँ पे देख लेते ना, बुद्धिस्ट कॉम्प्लेक्स फेमस फॉर इज ग्रेट स्तूपा हिल टॉप ऑफ सांची टाउन इन डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश में, नॉट बिहार बट मध्य प्रदेश। ओके, ये भी टूरिस्ट प्लेस रहेगा भाई। ये देखो ये वाला है सांची स्तूप। ठीक है, सो नाउ हियर क्या था, ये मिला हमारे पास, हमको ये मिला, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, सोर्स है। स्तूपा इज अ सेमी स्पेरिकल सॉलिड डोम है ऊपर का स्ट्रक्चर, लाइक स्ट्रक्चर मेड ऑफ ए अनबर्न्ड ब्रिक्स। ओके, उसको जला के बनाने वाली ब्रिक नहीं है। ओके, ऐसा रॉ ब्रिक बना हुआ है एंड स्टोन, उससे बना हुआ है ये पूरा स्ट्रक्चर। सर तो फिर वो मतलब क्या कहते हैं, अभी तक भी कैसे टिकता है, और ऐसा जरूरी नहीं है। अगर देखो वो डिपेंड्स, अभी उसके अंदर रॉक भी है, आपने कौन से तरीके से कंस्ट्रक्ट किया है, तो जरूरी नहीं है कि आपको, देखो जनरली उसको भट्टी में डालने का कारण वो रहता है कि वो उसकी स्ट्रेंथ बढ़ जाए। ओके, उसमें से पानी का लेवल निकल जाए। ठीक है, तो पानी लेवल निकल गया तो आपकी लाइफ बढ़ जाती है उसकी, बट समहाउ उन्होंने नहीं किया वो टाइम पे, वो शायद वो नहीं होगा नॉलेज, तो उन्होंने बनाया हुआ है रॉक के साथ, तो मिल गया अपने को लकीली, रुक गया वहां पे। ऐसी कोई क्लाइमेट ही नहीं हुई वो एरिया में। द बुद्धिस्ट स्तूपा हैज स्पेशल सिग्निफिकेंस, ही रिप्रेजेंट द स्पिरिचुअल बॉडी ऑफ बुद्धा कंटेनिंग हिज रेलिक्स, मतलब उसके अवशेष, उसमें से अपने को क्या था यहाँ पे, हाँ, द बुद्धिस्ट स्तूपा हैज स्पेशल सिग्निफिकेंस, बहुत इंपॉर्टेंट है उसके अंदर। इट रिप्रेजेंट द स्पिरिचुअल बॉडी, मतलब जो भगवान बुद्ध की बॉडी के अवशेष वहां पे है। ठीक है, हमने देखा था आगे, आई थिंक कितनी प्लेस पे डाला था उन्होंने, कितनी प्लेस पे लेके गए भगवान बुद्ध की मतलब ऐश राख, उनके अवशेष अस्थियां, सिक्स सिक्स है कि एट है, एट है, मुझे याद है तब तक 8 प्लेसेस, उसमें से ये बुद्ध वाला जो है ना सांची स्तूप एक जगह है आउट ऑफ 8। ओके, तो बहुत सेक्रेड है, मतलब बहुत पवित्र चीज है वो। बुद्धा कंटेनिंग हिज रेलिक्स सच एज हेयर, देखो क्या क्या है वो भी दिखा हुआ है, तो भगवान बुद्ध के बाल, ठीक है, हेयर, टीथ और बोन, तो उनके दांत और बोन, ये सब चीज वहां पे रखी हुई है, तो कितना इंपॉर्टेंट चीज हो गई। अ कास्केट कंटेनिंग दिस रेलिक्स इज प्लेस्ड एट द बेस ऑफ द डोम, तो कास्केट मतलब हमने देखा है कैसा डिब्बा टाइप है, उसके अंदर रख के उस स्तूप के अंदर रखा हुआ है अंडर द डोम। हाँ सर, लेकिन हमें कैसे पता कि वो जो हेयर, टीथ और बोन है वो बुद्धा के लिए वो लिखा रहेगा वहां पे। अभी देखो वो कोई ना कोई सोर्स से पता चला है। ओके, दो देयर इज नॉट ए फिजिकल कोई पर्सन नहीं है कि जिसने आके हमको बताया, बट कहाँ ना कहाँ लिखा रहेगा कि 8 जगह पे रखा है, उसमें से 8 जगह ये जगह पे है, तो देन वी अंडरस्टूड, बरोबर है, और कोई सोर्स नहीं है। द फाउंडेशन ऑफ द सांची स्तूपा वॉज लेड बाय द अशोका, तो ये किसने बनाया, अशोका जी ने, राजा अशोका ने बनाया हुआ है। एट सांची अबाउट 45 किलोमीटर ऑफ भोपाल, भोपाल इज इन एमपी, अभी भी आप देखोगे तो भोपाल आई थिंक कैपिटल है एमपी का शायद, इसको आइडिया है कैपिटल, हाँ कैपिटल ऑफ एमपी मध्य प्रदेश भोपाल है, देखो लिखा है। ठीक है, तो अभी का अपना कैपिटल है मध्य प्रदेश का। वैसे ये मुंबई, अपना महाराष्ट्र का कैपिटल कौन सा है, मुंबई रहेगा। ऐसा थोड़ी है, रहेगा क्या, एनीबॉडी, एनी आइडिया, कैपिटल ऑफ महाराष्ट्र, बॉम्बे, सर मुंबई आई थिंक
आधा आंसर है, मुझे ऐसा लग रहा है तब तक आधा आंसर है। मुंबई बोला तो आधा आंसर बोल, नहीं नहीं ऐसा नहीं। देखो आई थिंक सो, मुझे ऐसा लग रहा है, हम गूगल करेंगे। दो नहीं भाई, दो कैपिटल है इंडिया महाराष्ट्र के, एक है नागपुर और एक है मुंबई। तो ऐसा है कि समर में है ना, समर में वो नागपुर कहलाता है कैपिटल, मतलब जो भी अपना ऑर्गेनाइजेशन जो मीटिंग्स होती है कैपिटल के रिलेटेड जो भी काम रहेगा वो नागपुर से होता है। हाँ सर, हम तो विंटर का बोल रहे थे। हाँ भाई बरोबर बोला। सो नाउ नहीं देख लेते, बट आई एम नॉट श्योर। नागपुर में डॉली चाय वाला है। अच्छा वो है क्या नागपुर में वो? मुंबई ऑल्सो नोन एज बॉम्बे। हाँ कुछ ऐसा है ना, एक विंटर कैपिटल हाँ देखो, वाई देयर आर टू कैपिटल इन महाराष्ट्र, सी लिखा है ना, तो महाराष्ट्र है टू कैपिटल, मुंबई एंड नागपुर। ओके, सो आई एम करेक्ट फॉर्चुनेटली। तो देख लेना, ऐसा एक नहीं है, दो कैपिटल है। अभी वो डिटेल में अपने को जाने की जरूरत नहीं है, बट एनीवे क्या था। तो नाउ 45 किलोमीटर फ्रॉम भोपाल, तो एमपी में है भोपाल, इज द कैपिटल ऑफ एमपी इन मध्य प्रदेश। देयर आर 4 गेटवेज, उसका अभी स्ट्रक्चर है। ओके, पूछ सकते हैं सांची स्तूप का स्ट्रक्चर, तो आपको लिखना पड़ेगा ये सब। 4 गेटवे इन 4 डायरेक्शन। ओके, दे हैव अ कार्व्ड पैनल, मतलब ऐसा तरासा हुआ है, डेपिक्टिंग इवेंट्स फ्रॉम द लाइफ ऑफ बुद्धा, बुद्धा की लाइफ का पूरा अंदर तरासा हुआ है, सब चीज कार्विंग किया हुआ है। एंड सम टेल्स ऑफ जताका स्टोरी, और स्टोरी लिखा हुआ है जताका का। ये जताका का हमने पढ़ लिया बुद्धिज्म में। बुद्धा इज रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल्स, बस अभी यहाँ पे ग्लोर नहीं है। सिंबल्स लाइक द पीपल ट्री, लोटस और ए व्हील, तो ये सब उनका मतलब ये सिंबल है। पीपल ट्री के नीचे उनको ज्ञान प्राप्त हुआ था, लोटस, ये सब सिंबोलिज्म है। द पिलर्स आर सरमाउंटेड बाय अ कैपिटल्स विच कंटेन स्कल्पचर्स ऑफ लायन, तो दिखेगा अपने को, ये रहा देखो, ये ऐसा है शायद, ये अशोका विजिट टू स्तूपा फ्रॉम सांची स्तूप, ये ऐसा वाला है, देखो ये दिखा है ना। द सरमाउंटेड बाय कैपिटल विच कंटेन स्कल्पचर्स ऑफ लायन, डिटेल में देखेंगे और मिलेगा। नहीं है ना, वही तो बोल रहा हूँ, बट वो यहाँ पे देखना पड़ेगा। सांची स्तूप इन डिटेल अभी दिखाना चाहिए ना, एक सेकंड ना, ये लोग तो फोटो ही देखते नहीं है प्रॉपर। एक्चुअली ये आपको यूट्यूब करोगे ना, तो कोई बंदा वो जा गया होगा ना, वो पूरा डिटेल में दिखाएगा आपको, पूरा जाके वीडियो दिखा देता है। मैं तो देख लेता हूँ, ऐसा कुछ रहेगा ना, मजा आता है, पूरा आपको डिटेल भी मिल जाएगा, पढ़ाई का पढ़ाई भी हो जाएगा। व्हाट इज इनसाइड द सांची स्तूपा, ये ऐसा कुछ है, देखो ऐसा कुछ। हाँ मैं तो बोल रहा हूँ क्लास तो चालू है, मतलब खत्म हो गया मतलब दिख नहीं रहा है। तो आप रिज्वाइन करो बेटा, दिख नहीं, मैं तो बोल तो रहा हूँ, तो खत्म कैसे होगा क्लास, बोल रहा हूँ मैं। हाँ भाई, अभी पता नहीं आपको क्यों नहीं दिख रहा है, नेटवर्क का इशू होगा, देख लेना। सर ये तो खाली सर आपको रिमाइंडर देने के लिए कि सर अभी क्लास खत्म करना है सर। हाँ भाई, वो तो मैं समझ गया, बट अभी क्या कर सकता हूँ, मेरे हाथ में नहीं है। ओके, तो एक मिनट, सांची स्तूपा का ये डिटेल दिख रहा है भाई, अभी देख लेना। इधर लायन तो कुछ दिख नहीं रहा है। एक कौन आया भाई अभी ये लेवल पे? ओ भाई खुश भाई, कितने बजे जाने के टाइम ज्वाइन कर रहे हैं, खुश, वाह वाह। सब आप लोग की जो लेफ्ट राइट अभी होने वाली ना, देख लेना, मेरे ध्यान में है कौन क्या कर रहा है ना। आई विल सी आफ्टर दिस, not going to spare. Okay, now pillar are surmounted, चलो जाने दो, by capital which contains sculpture of lion. The most important of this capital of lion capital, एक मिनट, टोटल है ना 84,000 स्तूप है एक्चुअली। एनीवे, तो इसमें क्या लिखा था, स्कल्पचर शोइंग 4 एस्थेटिक। हाँ मैंने ना अभी गूगल पे सर्च मारा, हाँ, ये जो सांची स्तूपा का जो लायन स्कल्पचर है ना, हाँ, वो सर अपना ये भारत का कैसे अशोक चक्र वाला, हाँ हाँ,
वो वैसा ही है same to same. बरोबर, ओके. अरे सर ये पेंसिल नीचे हाँ नीचे है, बरोबर, वो आपने बरोबर बोला. द मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑफ दिस कैपिटल ऑफ लायन कैपिटल, अ स्कल्पचर शोइंग 4 एशियाटिक लायन स्टैंडिंग बैक टू बैक on an elaborate base that include other animals. It was officially adopted as a emblem, मतलब symbol of India in 1950. तो ये देखो एशियाटिक लायन का है. अशोका देख लेते ना, मिल जाएगा अशोका लायन, ऐसा डालो शांति स्तूप का lion करके. लायन कैपिटल सांची स्तूप, बरोबर मिलेगा इससे. इमेजेस ये वाला, ऐसा वाला बोल रहे हो, देखो ये तो अभी बनाया रहेगा, अभी ओरिजिनल पता है. सर जो कॉइन के पीछे हाँ वो ही है. सर बट ओरिजिनल देखो ना नीचे. कहाँ ये रहा, ये वाला ना. नहीं एकदम अभी ये फाइल सांची लायन पिलर वाला बाजू में. ये वाला, और बाजू में. अच्छा ये वाला, हाँ और हाँ ये वाला, हाँ ये लायन दिख रहा है, लायन है ये. अरे नहीं बाजू वाला. हाँ सांची लायन पिलर विद फ्लेम पेलमेट जेपीजी, हाँ ठीक है. मतलब ये अपने कॉइन में तो समझो 2D रहता है, ये आपका मतलब पूरा आप गोल घूमोगे तो पूरा चारों, और उसका भी कुछ सिंबल है, मतलब 4 लायन का, हर एक का एक. सर ये लायन दिख रहा है आपको सांची पिलर वाला. हाँ बट अभी थोड़ा डिस्ट्रॉय होके, ओके ठीक है. लायन का मुंह घुसा हुआ है. हाँ तो खराब हो गया ना, अभी इतना साल हो गया ना, इसके लिए वो रहेगा प्रोबेबली.